रचना एक उच्च मध्यम वर्गीय संस्कारों में बड़ी हुई अच्छी लड़की है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही रचना को बैंक में जॉब मिल जाती है। बैंक घर से 2 घंटे की दूरी पर है और रचना बस या ट्रेन से काम पर जाया करती है। रचना, आज तुम्हें 2 रोटी ज्यादा दी है। शाम को बैंक से निकलते वक्त चाय या कॉफी के साथ खा लेना और भूलना मत। हाँ माँ, थैंक यू। वैसे भी 6 बजे के बाद पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। हाँ हाँ पता है, बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, उन्हें भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। रचना के बैंक आने जाने वाले रास्ते पे आज उसे एक जवान गरीब औरत भीख मांगते नजर आती है। औरत की हालत काफी खराब है। बहुत दिनों से जैसे उसने अन्न का एक भी निवाला न खाया हो। रचना का मन पिघल जाता है। कुछ खाने को दो भाई, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहन, कुछ पैसे दे दो। दादा, कुछ खाने को दे दो। गरीब पर दया करो। ओह, इस औरत की हालत तो बहुत खराब है। रचना बैंक पहुंचकर अपने काम में जुट जाती है। हमेशा की तरह बैंक का कामकाज चालू है। अब रचना उस गरीब औरत के बारे में भूल चुकी है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रचना को बहुत भूख लगती है। रचना डिब्बे में से माँ ने दी हुई एक्स्ट्रा रोटियां निकालती है, लेकिन तभी उसे उस गरीब औरत की याद आती है और वो रोटियां वापस डिब्बे में रख देती है। पता नहीं उस बेचारी औरत को कुछ खाने के लिए मिला भी होगा या नहीं। रचना अब घर लौट रही है, लेकिन उसकी नजर उस गरीब औरत को ढूंढ रही है। जैसे ही वो औरत उसे नजर आती है, रचना अपनी बैग से रोटी के रोल निकाल के उसे दे देती है। बहुत दिनों की भूखी औरत जल्दी जल्दी रचना के दिए हुए रोटी के रोल खत्म कर देती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के रचना खुश हो जाती है। माँ, कल से मुझे 1 रोटी ज्यादा देना। और 1 रोटी? ऑलरेडी तो 2 एक्स्ट्रा रोटी दे रही हूँ बेटा, क्या वो कम पड़ रही है? अरे नहीं माँ, वो आज रास्ते में मुझे एक बहुत गरीब औरत दिखाई दी। भूख से तिलमिला रही थी बेचारी। तो तुमने उसे अपनी एक्स्ट्रा रोटी दे दी? चलो ठीक है, पुण्य मिलेगा। मैं कल से 1 रोटी और दिया करूंगी। अब रोज ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज माँ रचना को 1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती और रचना बैंक जाते वक्त वो उस गरीब औरत को दे देती। औरत को खुश देख रचना को सुकून मिलता। एक दिन रचना के पिताजी टूर से लौटते हैं। क्यों भाई, हमारी बेटी इतनी दुबली कैसे हो गई 8 दिनों में? लगता है माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही। पूछ लीजिए ना अपनी लाडली को। क्यों बेटा, माँ तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाती है क्या? नहीं पापा, माँ तो आजकल एक्स्ट्रा टिफिन दे रही है। तो फिर इतनी दुबली पतली क्यों लग रही हो? और अब पिताजी को रचना के हर रोज के किए जाने वाले अन्नदान के बारे में पता चलता है। वो रचना को अपने पास बिठाते हैं। देखो बेटा, एक आध बार किसी को खाना खिलाना, मदद करना ठीक है, लेकिन क्या पापा? मुझे तो लगा आप मेरी कहानी सुनकर मुझे शाबाशी दोगे। बिल्कुल देता, अगर तुम उस गरीब औरत को रोटी खिलाने के बजाय रोटी कमाना सिखाती। पिताजी की बात सुनकर रचना और उसकी माँ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हो अन्नदान श्रेष्ठ दान है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए बेटा, क्योंकि किसी गरीब को तुम एक आध दिन खाना खिला दोगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तब। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रचना बेटा, किसी शारीरिक तौर पे ठीक ठाक इंसान को बिना मेहनत किए फ्री में रोटी खिलाने से अच्छा है कि तुम उसे रोटी कमाना सिखाओ। लेकिन क्यों पिताजी? हम किसी की मदद करें तो हमें भी तो पुण्य मिलता है। क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत हो जाए और तुम नहीं भी रहोगी तो भी वो अपना पेट ईमानदारी से भर सके। आई बात समझ में? रचना अपने पिताजी की बात समझ जाती है और दूसरे दिन। माँ, आज से ये बहन हमारे घर झाड़ू पोछा करे और आपका हाथ बटाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रचना की सोच और समझ देख के उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है। बहुत बढ़िया बेटा, हमें तुम पर नाज है। थैंक यू पापा। अब ये बहन अपनी रोटी खुद कमाएगी। नताशा एक ब्यूटिशियन थी और हाल ही में उसने शहर में अपनी खुद की ब्यूटी पार्लर शुरू की थी। ब्यूटी पार्लर अच्छी चल रही थी, नए नए कस्टमर्स रोज आ रहे थे। नताशा का एक फेशियल ट्रीटमेंट महिलाओं को बहुत पसंद आ रहा था। ओह वाव नताशा, कितना अच्छा निखार आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, फिर आइए। यस ऑफ कोर्स, अब तो मैं हमेशा यही आऊंगी और मेरी फ्रेंड्स को भी तुम्हारे पार्लर के बारे में बताऊंगी। और इस प्रकार नताशा का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसका गोल्ड फेशियल महिलाओं का बहुत ही ज्यादा फेवरेट था।
ज्यादा फायदे के लिए नताशा ने कुछ ही दिनों में इस फेशियल ट्रीटमेंट का रेट बढ़ा दिया। नताशा, पिछले महीने तो सिर्फ 300 रुपए चार्जेस थे, अब एकदम से तुमने 500 कर दिए। हाँ मैडम, क्रीम की प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी है। ओह अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम बस क्वालिटी मेंटेन रखना। यस मैडम। एक दिन पार्लर में क्रीम वाली कंपनी का सेल्समैन आता है और नताशा को ज्यादा पैसे कमाने का एक तरीका बताता है। मैडम, ज्यादा सोचिए मत, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। सेल्समैन के जाने के बाद नताशा अपनी स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब से गोल्ड फेशियल के लिए सिर्फ उसी बॉक्स में से क्रीम निकाले। हाँ मैडम। दिन बीतते रहे और नताशा उस स्पेशल क्रीम को यूज करती रही, अच्छा मुनाफा कमाती रही। वो अब नियमित रूप से उस सेल्समैन से वही क्रीम खरीदती थी। एक दिन नताशा की लाडली भांजी प्रिया पार्लर में आई, लेकिन नताशा मार्केट गई थी। 2 दिन बाद प्रिया के कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें उसने हिस्सा लिया था। प्रिया ने वहां गोल्ड फेशियल करवाया। क्रीम लगाने के कुछ मिनट बाद ही प्रिया का चेहरा लाल रैशेस से भर जाता है। उसकी चेहरे की त्वचा में जलन होने लगती है। प्रिया का चेहरा खराब हो जाता है। रो रो के वो बेहाल हो जाती है। वो फोन करके अपनी मम्मी को बुलाती है। कुछ घंटे बाद उसकी मम्मी माधुरी पार्लर में पहुंच जाती है। मम्मी, God! मम्मी देखो ना मेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है। ये क्या हो गया? सब यहाँ की फेशियल की वजह से। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे जाऊँ? हाँ बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी क्रीम यूज की थी तुमने फेशियल के लिए? ये मैडम, हमें नताशा मैडम ने फेशियल के लिए इसी बॉक्स में से क्रीम लेने के लिए कहा है। जरा मैं भी तो देखो कौन सी क्रीम है। हे भगवान, ये क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें रिएक्शन आया है। और तभी नताशा पार्लर पहुंचती है। प्रिया का हाल देख के नताशा को बेहद अफसोस होता है। नताशा, तुम्हें एक्सपायर हो गई क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? देखो प्रिया का क्या हाल हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बताती हूँ मैडम। लेकिन इससे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होता मैडम, एक्सपायरी के 1-2 महीने बाद भी आप इसे बिंदास यूज कर सकती हो। अच्छा, मतलब आधे दाम में तुम्हें ये क्रीम मिल रही है, लेकिन उसकी एक्सपायरी चेक करना तुम्हारा कर्तव्य है ना? हाँ दीदी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे की लालच में मैं अंधी हो गई थी। लालच बड़ी बुरी चीज है नताशा, कभी कभी अपने लोगों का भी नुकसान कर देती है, जैसे आज प्रिया का नुकसान हुआ है। माधुरी रोती हुई प्रिया का चेहरा स्कार्फ से ढकती है और चली जाती है। नताशा अपसेट है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दीदी की जगह आज कोई दूसरी औरत होती तो शायद मुझे जेल जाना पड़ता।